इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। मुझसे भी ऑडियंस पूछती है कि आप डरते नहीं हो भैया, तो मैंने कहा डर तो लगता है यार कभी कभी, लेकिन मैं नजर उतार लेता हूँ हर हफ्ते में एक बार। पर ये एक्चुअली मुझे लगता है इसमें कुछ साइंस है। आई हैव नॉट गॉन डीप इनटू इट, बट मुझे लगता है डेफिनेटली वो जो नजर उतारने के अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के। और हमारे यहाँ पे मिर्च और नमक और राई के दाने, राई को उसको हाँ। गैस पे डाला जाता है, और उसका Correct. अगर स्मेल बहुत ज्यादा आता है तो लोग बोलते हैं यार नजर उतर गई तेरी। अभी हाँ। उसमें देखो स्मेल हमेशा आता है। नहीं, मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है कि स्मेल नहीं आता। अच्छा, तो ऐसा होता है कि 3 दिन करना होता है आपको। हाँ करेक्ट। तो आपका पहला दिन अगर आपने किया और धुआं उठा, खांसी आई, स्मेल आई, तो नजर नहीं है। हाँ, अगर नहीं आई तो आपको सेकेंड डे करना है, वाह, और फिर उसमें थोड़ी सी आई तो आपको थर्ड डे करना है। और मैंने अच्छा, वो देखा है कई बार कि पहले दिन सेम, मतलब आप रेसिपी सेम है ना बिल्कुल। करेक्ट। आपने 7 बार वो 7 मिर्चें ली, लाल मिर्चें ली, नमक लिया, राई पर ली। देखो ना हर बार कैसे अलग अलग होता है, फिर इट्स वेरी फैसिनेटिंग हाँ, हर बार अलग अलग होता है, मतलब कि इंग्रेडिएंट्स तो वही है। इंग्रेडिएंट्स वही हैं। एक दिन स्मेल आ ही नहीं रही है, हम्म। और तीसरे दिन ऐसी धुआं और स्मेल उठ रहा है कि मुझे घर के सारे दरवाजे खोलने पड़ रहे हैं, पंखा खोलना पड़ रहा है, खिड़की खोलनी पड़ रही है कि ये स्मेल निकले और मैं खांस रहा हूँ बुरी तरह। डन, बट ऑन अ लार्जर नोट अगर तुम इस बारे में सोचोगे थोड़ा सा, तो सालों से इन चीजों को क्यों माना जा रहा है? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। आई एम नॉट सेइंग वो आप भूतों में बिलीव करो, पर एक कुछ सेंस और लॉजिक उसमें होगा कि हम इतने अरसों से इन चीजों को मानते आ रहे हैं। डेफिनेटली आई एग्री विद यू। एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ। एक मेरा दोस्त था जिसके घर पे अफ्रीकन मास्क होते हैं ना, तो उसके घर पे ऐसे अफ्रीकन मास्क दीवार पे लटकाए गए थे। बड़े बड़े क्रीपी से लगते हैं देखने में। बट क्या क्यों करना है सब चीजें? मुझे व्हाई टू बाय एंड व्हाई टू प्लेस रैंडम फेसेस ऑन योर, वो आई थिंक यू हैव दैट शोगन का भी मास्क होता है, अगर आपने वो जापानीज शोगन से देखे हैं, तो ये सब फिल्मों के लिए बहुत बढ़िया है। आई थिंक ये घर में लोगों ने दीवार पे लगाने के लिए नॉट अ वेरी गुड आइडिया। नॉट अ वेरी गुड आइडिया। इनफैक्ट हम ऐसी पॉडकास्ट में डिस्कशन कर रहे थे, हम रिसर्च करते रहते अपनी, तो पेंटिंग्स भी कितने सारे लोग कहते हैं कर्स्ड है। हाँ, कर्स्ड होती हैं कुछ कुछ पेंटिंग्स जहाँ हाँ करेक्ट। तबाही मचा देती हैं पेंटिंग्स। तो ऐसी एक पेंटिंग है। There's a painting that I think the painter who painted that painting was cursed, ऐसा कुछ था। हाँ, उसने It is his curse. अपने ब्लड से पेंट की थी वो पेंटिंग। Oh, एंग्विश्ड मैन करके एक पेंटिंग, जो Anguish Man. हाँ, उसने अपने ब्लड से पेंट किया था उस पेंटिंग को। एंड वो पेंटिंग अभी किसी, मतलब तो वो जनरेशनल पेंटिंग है, जहां उसे एक लॉकर के अंदर, मतलब बहुत ही बंद करके कहीं रखा हुआ है। Wow. वो लॉकर भी नहीं खोलते हैं। अच्छा, वॉरेंस जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन्हें चाहिए था कि वो मतलब वो पेंटिंग अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रखें, लेकिन उन्होंने कहा मिला नहीं उनको। नहीं, उन्होंने कहा हम लॉकर खोल ही नहीं सकते, हम खोलेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। वाह, मैं कभी कभी बहुत सारे फोर्ट्स है ना, हमारे पुराने पुराने किले, हाँ। तो ये सोचता हूँ कि किलों के अंदर के नीचे क्या दफना के रखा हुआ। यू नेवर नो, ऐसी कितनी चीजें होंगी जो इन किलों के नीचे आपको मिलेंगी। मेरे दोस्त ने बताया मुझे इंसिडेंट, वो शिमला में रहता था, एंड उसकी दादी की बहुत रिसेंटली डेथ हुई, और उसके बाद से एक दिन ऐसा आया कि मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा उसके खराब रहने लगी। मतलब फीवर बहुत ज्यादा हो गया, नहीं समझ आ रहा किसी को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दिखा रहे हैं वो लोगों को, पास के डॉक्टर को बुला लिया जो शिमला में लोकल डॉक्टर थे। उन्होंने कहा मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सारी चीजें तो ठीक हैं, वाइटल्स ठीक हैं, अब गोली दे दो। वो कह रहे हैं गोली दे दी, नहीं उतर रहा बुखार। तो सब कुछ ट्राई कर लिया उन्होंने। जो मेरा दोस्त है उसने पापा से कहा कि चंडीगढ़ लेके चलते हैं मम्मी को, थोड़ा ढंग के हॉस्पिटल में दिखाते हैं, दिखाते हैं कि क्या है। पापा ने कहा मुझे ना ठीक नहीं लग रहा कुछ, मैं किसी को बुलाता हूँ यहाँ के जो थोड़ा सा देखें घर को आके। तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। अब वो तांत्रिक आया अंदर, अंदर आके जैसे होता है ना, तांत्रिक ने पहला स्टेप लिया तो पीछे ले लिया। अच्छा, उसे तो दोस्त को लगा नाटक कर रहा है, ये नाटक चलना शुरू हो गया इसका। वो गया, देखा उसने मॉम को, तबीयत बहुत तेज खराब थी, बहुत गर्म हो रही थी वो बिल्कुल। तो उन्होंने, तांत्रिक ने कहा कि उसी कमरे में एक दीवार है कोने में, कह रहा है ये दीवार तोड़ दो। अच्छा, जैसे आपने कहा ना फोर्ट के अंदर क्या हाँ। मिलता है क्या नहीं मिलता, तो ऐसे पुराना घर था, बहुत पुराना और घर वो था। इंट्यूटिव था कि उसको पता था कुछ तो है। उसने कहा दीवार तोड़ दो। तो
बेटे ने कहा, जो मेरा दोस्त है, उसने कहा पापा से, पापा पागल बना रहा है ये, आप क्या दीवार तोड़ दो, ये कोई बेवकूफी वाली बात है, ये क्या कर रहे हो आप? तांत्रिक ने कहा, बेटा अगर कुछ नहीं मिला ना इस दीवार के अंदर, तो मैं वापस से बनवा के दूंगा ये दीवार, और मैं छोड़ दूंगा अपनी तांत्रिक अच्छा। विद्या पूरी। अब दीवार तोड़ी जाती है, रात का टाइम हो रहा है, दीवार के अंदर से मिलती है इतनी छोटी सी एक शैतान की मूर्ति, उसमें वाह। बाल लगे हुए हैं, खून के निशान लगे हुए हैं, मतलब दीवार के अंदर कहीं गड़ा हुआ वो चीज है। शिट। और उसने कहा कि ये जाके आप बहाई इसे पानी में कहीं, आ, ये ठीक हो जाएंगी। वो बहा के आए, मॉम ठीक हो गई। उस तांत्रिक ने कहा कि यहाँ पे पूजा होती थी रोज सुबह, वो बंद हो गई है। तो वो कहते हैं हाँ, अभी दादी की डेथ हुई, जिससे दादी करती थी बहुत सारी पूजा, वो खत्म हो गई है। वाह। तो ये जो दीवार बनी थी उसमें वो मूर्ति कभी रखी गई होगी? कभी रखी है हुई, माइंडनेस। तो कब से इससे श्रापित हो, और वो दादी हमेशा से थी घर में, तो हमेशा से पूजा होती थी। हाँ, तो उसको पता था मे बी, या उसको हाँ, वाइफ थी? उसको वाइफ थी, या जो भी, मतलब पूजा कर रहे हो तो शायद वो कभी हावी नहीं हुआ हो। हाँ, नहीं, और ये ऐसी चीजें कभी यू कैन नेवर, अभी दादी को क्या पता होगा और उसको कैसे उसने किया होगा, यू कैन नेवर से।